एक बहुत ही फेमस रेसिंग गेम का नाम आपने सुना होगा, नीड फॉर स्पीड। ऐसे ही कई फेमस गेम्स, कई मीडिया प्लेयर और सर्वर्स को बनाने की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मल्टी थ्रेडिंग। ये जो आप नीड फॉर स्पीड गेम में मल्टीपल कार्ड्स को एक साथ रन करते हुए देखते हैं, ये पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू मल्टी थ्रेडिंग। सो आज के इस लेक्चर में हम मल्टी थ्रेडिंग को ही करेंगे डिस्कस। सो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। Hey guys, this is Rahul and I welcome you to this channel of mysurgery.com. Guys, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है इस टॉपिक के साथ, whose name is मल्टी थ्रेडिंग। इसके कॉन्सेप्ट्स अपने आप में टिपिकल हैं, यूनिक भी हैं, इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। कंसेप्चुअली एक बार अगर मल्टी थ्रेडिंग आपके समझ में आ जाए तो ये टॉपिक काफ़ी ईजी हो जाता है, और अगर ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ जाए तो उसकी कोडिंग भी फिर ईजी हो जाती है। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में पहले हम समझेंगे कि थ्रेड क्या होती है एंड देन फिर हम समझेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। So let's start with the topic thread. अगर मैं आपको थ्रेड को समझाने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन यूनिट। पर ये वर्ड स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन यूनिट समझ में नहीं आता, तो इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। उस एग्जांपल को फिर हम थ्रेड पर कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कार इज अ ट्रैवलिंग यूनिट, इसका मतलब क्या होता है? कार इज अ ट्रैवलिंग यूनिट का मतलब होता है कि आप कार में बैठकर या आप कार की हेल्प से ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं आपसे कहूँ थ्रेड इज अ एग्जीक्यूशन यूनिट, मतलब आप थ्रेड की हेल्प से एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो आज तक जो आप सोचते थे कि आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, रेदर वो चीज़ ऐसी नहीं है कि कोड एग्जीक्यूट होता है, वो चीज़ ऐसी है कि एक्चुअली एक थ्रेड एग्जीक्यूट होती है पर थ्रेड के साथ एक कोड को एसोसिएट कर दिया जाता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, पर एक्चुअल में एक थ्रेड एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी रखती है और वही एग्जीक्यूट हो रही होती है, जिसके साथ जुड़ा हुआ कोड भी ऑटोमेटिकली हो जाता है एग्जीक्यूट। इस बात को थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। ये जो कार वाला एग्जाम्पल था, जरा इसको थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करते हैं। मुझे बताएं, एक ड्राइवर जब कार को चलाता है या कार के साथ जब पैसेंजर्स बैठे हुए होते हैं तो एक्चुअली कार ट्रैवल कर रही होती है या वो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं? सो हम कहेंगे एक्चुअली कार रन कर रही होती है, कार जहां जहां जाती है वहां वहां पैसेंजर्स भी उसके साथ जाते हैं। तो टेक्निकली हम ये कहेंगे कि कार मूव कर रही है, और क्योंकि कार के साथ पैसेंजर्स एसोसिएटेड हैं इसलिए वो भी कार के साथ साथ मूव कर रहे हैं। सो बिल्कुल वैसे ही थ्रेड के साथ होता है। एक थ्रेड के पास एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी होती है, मतलब एक यूनिट ऐसी है, एक एंटिटी ऐसी है, एक चीज ऐसी है जो एग्जीक्यूट हो सकती है। इसके पास वो कैपेबिलिटी है कि ये एग्जीक्यूट हो सकती है। अब ये जो एग्जीक्यूट हो सकती है, अगर इसके साथ मैं किसी चीज को एसोसिएट कर दूं तो क्योंकि थ्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है इसलिए उसके साथ एसोसिएटेड चीज भी हो जाती है एग्जीक्यूट। डे 1, जिस दिन से आपने जावा में एक्सेप्शन के मैसेजेस कंसोल पर देखे हैं, कंसोल पर लिखा होता है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। उसके नीचे और भी कुछ डिस्क्रिप्टिव मैसेज होता है जिसमें यह बताया जाता है कि एक्सेप्शन किस टाइप की है और बहुत सारी डिटेल्स, लेकिन इसमें सबसे कॉमन चीज होती है जिसमें लिखा होता है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। अब एक क्वेश्चन उठता है कि आपने प्रोग्राम में मान लीजिए लिखा था 10/0, जिसके कारण एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हुई थी, तो ये एक्सेप्शन आनी चाहिए थी प्रोग्राम में, तो फिर कंसोल पर ये क्यों लिखा होता है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन? मतलब कोई एक मेन थ्रेड है जिसमें एक्सेप्शन आ गई है, पर उस थ्रेड में एक्सेप्शन कहाँ आई है? हम तो ये कहेंगे ना कि प्रोग्राम के अंदर आपने एक गलत कोड लिखा है जिसकी वजह से एक्सेप्शन आई है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ड्राइवर रैश ड्राइविंग करता है और एक्सीडेंट होता है कार का, तो बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम में आप लिखते हैं 10/0, एक प्रोग्रामर लिखता है 10/0 और एक्सेप्शन प्रोग्राम में न आकर आती है थ्रेड में, क्योंकि थ्रेड ही वो यूनिट होती है जो आपके कोड का एग्जीक्यूशन करवा रही होती है। तो कोड में आई हुई एक्सेप्शन का मतलब होता है थ्रेड में आई हुई एक्सेप्शन। सो गाइस, हमें ये तो समझ में आ गया कि थ्रेड क्या होती है। थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन यूनिट जिसकी हेल्प से एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है। अब थ्रेड की एक और क्वालिटी होती है कि मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकती है, और बस इसी क्वालिटी के कारण एक नया कंसेप्ट हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग इज नथिंग बट द साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स। अब ये बात ठीक है कि मल्टीपल थ्रेड्स का साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है, बट इसका क्या यूज है, क्या बेनिफिट्स हैं? तो इन बातों को समझने के लिए जरा मल्टी थ्रेडिंग को थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करते हैं।
मल्टी थ्रेडिंग को हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग एक प्रोग्राम के मल्टीपल पोर्शंस के साइमल्टेनियसली चलने की कैपेबिलिटी को कहा जाता है। मतलब अगर एक प्रोग्राम के मल्टीपल पोर्शन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं तो हम कहेंगे ये एक मल्टी थ्रेडिंग का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक विंडो मीडिया प्लेयर को यूज कर रहे हैं। अगर आपने विंडो मीडिया प्लेयर को बहुत ध्यान से देखा हो तो विंडो मीडिया प्लेयर में एक स्लाइडर चलता रहता है, उस सेम स्लाइडर मूवमेंट के साथ साथ गाना भी प्ले होते रहता है। उसी बीच आप लिस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, गाने ऊपर से नीचे शफल कर सकते हैं, उसके साथ ही आप कोई नया गाना लिस्ट में जोड़ सकते हैं। एक ही प्रोग्राम के मल्टीपल पोर्शंस हैं जो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। स्लाइडर भी बढ़ रहा है, एनिमेशन इफेक्ट भी चल रहा है, गाना भी प्ले हो रहा है और साथ में आप लिस्ट को मैनिपुलेट भी कर पा रहे हैं। तो एक ही प्रोग्राम के मल्टीपल पोर्शंस जब साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं इसे हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। एक बहुत कॉमन और क्वेश्चन होता है मल्टीटास्किंग क्या होता है। मैं आपको बता दूं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है और मल्टी थ्रेडिंग एक लैंग्वेज का फीचर है। मल्टीटास्किंग हम कहते हैं जब दो प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे मान लीजिए आप YouTube के ऊपर एक वीडियो देख रहे हैं, या ये मान लीजिए आप विंडो मीडिया प्लेयर पे गाना सुन रहे हैं और साथ में आप यहाँ पर कुछ टाइपिंग कर रहे हैं वर्ड के ऊपर। वर्ड के ऊपर टाइपिंग भी चल रही है, साथ में विंडो मीडिया प्लेयर पे गाना भी चल रहा है। तो ये हो गए मल्टीपल प्रोग्राम्स का साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन। ये कहलाता है मल्टीटास्किंग और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर होता है। लेकिन अगर मैं कहूं एक ही प्रोग्राम के मल्टीपल पोर्शन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं तो ये हो जाता है मल्टी थ्रेडिंग। नाउ द थिंग इज कि मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म कैसे की जाती है। मल्टी थ्रेडिंग को अपने कोड पर परफॉर्म करने के लिए ही ये सीरीज बनाई जा रही है जिसमें आप मल्टी थ्रेडिंग को आपके कोड्स पर इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। पर अभी के लिए हम सिर्फ थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग इन्हें थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं। चलिए तो अब जरा इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समराइज करते हैं। पहले तो समझा हमने कि थ्रेड क्या होती है। थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन यूनिट। ये वो चीज है जिसके कारण आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। व्हाट इज द मल्टी थ्रेडिंग? मल्टी थ्रेडिंग एक प्रोग्राम का वो फीचर है जिसमें हम ये कहते हैं प्रोग्राम के मल्टीपल पोर्शंस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं। अब थ्रेड के थ्रू मल्टी थ्रेडिंग कैसे पॉसिबल हो पाती है इसको आज हम थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपके प्रोग्राम में दो मेथड्स हैं, एक का नाम है ए मेथड, एक का नाम है बी मेथड। ए मेथड सर्टेन टास्क परफॉर्म करता है, बी मेथड भी सर्टेन टास्क परफॉर्म करता है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो मैंने आपसे कहा था थ्रेड की कैपेबिलिटी होती है साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। अगर मान लीजिए मैं मेरे प्रोग्राम में किसी तरीके से दो थ्रेड्स को इन्वॉल्व करूं, एक थ्रेड इन्वॉल्व हो जाए ए मेथड के साथ और दूसरी थ्रेड इन्वॉल्व हो जाए बी मेथड के साथ। क्योंकि थ्रेड्स पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकती है और ए मेथड एसोसिएट हो गया है थ्रेड 1 के साथ और बी मेथड एसोसिएट हो गया है थ्रेड 2 के साथ, तो ये दोनों थ्रेड है क्योंकि पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकती है, इसका मतलब ये दोनों मेथड्स भी पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आपके प्रोग्राम के दो मेथड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब जरा इस विंडो मीडिया प्लेयर वाले एग्जाम्पल को यहां पर अपन फिट करने की कोशिश करें। विंडो मीडिया प्लेयर में आप ये मानते होंगे कि स्लाइडर चलने वाला कोड एक फंक्शन में लिखा गया होगा या एक मेथड में लिखा गया होगा, वो लिस्ट मैनिपुलेशन का कोड एक मेथड में लिखा गया होगा, वो जो ग्राफिकल इफेक्ट्स आप देखते हैं उसका कोड एक मेथड में लिखा गया होगा और सॉन्ग प्ले करने का कोड भी एक मेथड में लिखा गया होगा। मोटे मोटे तौर पर अभी हम कह सकते हैं, जो हमें अभी समझ आ रहा है कि मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 4 थ्रेड का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। ये 4 थ्रेड्स 4 अलग अलग मेथड्स पर काम कर रही है और क्योंकि थ्रेड्स पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकती है इसलिए आपके एक प्रोग्राम के ये 4 पोर्शन मतलब मेथड्स ये भी साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मल्टी थ्रेडिंग इज नथिंग बट आप मल्टीपल थ्रेड्स बनाएंगे, इन मल्टीपल थ्रेड्स को आप अपने कोड के मेथड्स के साथ एसोसिएट कर देंगे और जैसे ही ये थ्रेडें अपना एग्जीक्यूशन शुरू करेंगी रिजल्टेंट में हमें दिखेगा कि हमारे कोड के मल्टीपल पोर्शंस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। So this is all about theoretical concept of the multi-threading and threads.